जी इस वक्त इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है। इमरान खान के पेश करने का मामला है। इमरान खान को पेश करने के हवाले से जज साहब के अहम तरीन रिमार्क्स सामने आए हैं। इमरान खान का अहम केस है जिसमें इमरान खान साहब को पेश किए जाने का मामला है। आज इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक अहम बड़ी डेवलपमेंट देखी जा रही है कि इमरान खान के केस के हवाले से जज अफजल मजोका जिन्होंने पिछली समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए थे कि इमरान खान साहब को पेश किया जाए और पुलिस की जानिब से और सिक्योरिटी की जानिब से ये तसर दिया गया था कि इमरान खान को सिक्योरिटी रीज़न की वजह से पेश नहीं किया जाता। जेल इंतज़ामिया की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था। आज इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इमरान खान के अहम केसेस की समाअत जो है वो लगाई गई थी, जिस हवाले से एक मरतबा फिर इमरान खान को अदालत के बिहाफ के ऊपर फिर जो है वो पेश करने का कहा गया था, लेकिन ताहाल अभी तक इमरान खान के हवाले से पेश नहीं किया गया। लेकिन अलबत्ता यहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट ये देखी गई है कि जेल इंतज़ामिया को एक मरतबा फिर कहा गया है कि इमरान खान को हर सूरत में पेश किया जाए। और जो जेल इंतज़ामिया की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क है या सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान को पेश नहीं किया जाता, उसके ऊपर जो है जज अफजल मजोका की जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स जो हमें देखने को मिले वो यही थे कि इमरान खान जो है उनको पेश ना किए जाना अदालत की तौहीन की मजाज है, जिसकी वजह से इमरान खान को हर सूरत में पेश किया जाए। अब देखना यह है कि जज अफजल मजोका के कहने के ऊपर क्या जेल इंतज़ामिया जो है वो इमरान खान को पेश करेगी। और सूरत हाल बड़ी दिलचस्प होती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की एक बड़ी तादाद मौजूद है। बाहर देखा जाए तो सिक्योरिटीज़ की भी सूरत हाल गैर मामूली इजाफा देखा गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बरह रास्त इस वक्त के मनाजर हैं जहाँ से हम इस वक्त बरह रास्त मनाजिर दिखा रहे हैं। बड़ी डेवलपमेंट हुई है इमरान खान को लेकर, जहाँ पे इमरान खान के हवाले से इस वक्त बड़ी बड़ी खबरें इस वक्त ज़ेर गर्दिश हैं कि इमरान खान साहब की बड़े गैर सियासी लोगों के साथ एक बड़ी बैठक हुई है, बड़ी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में काफ़ी ज़्यादा मामलात टाई अप किए गए हैं। मामलात जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि जिस गैर सियासी शख्सियत के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है उनमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पाकिस्तान भी हमारा है, ये फ़ौज भी हमारी है और हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान के इस अहम केस के लेकर, क्योंकि इमरान खान ने उस मुलाकात में भी ये इजहार किया कि मैं अगर बाहर आऊँगा तो अदालतों के थ्रू बाहर आऊँगा, तो लग यूँ रहा है कि जैसे जज अफजल मजोका के पास तोशा खाना की ज़मानतों के केस के हवाले से यहाँ पे केस अहम लग चुका है, उसके बिहार पे ये कहना दुरुस्त है कि इमरान खान साहब को यहाँ पे पेश किया जा सकता है, क्योंकि अदालती कार्रवाई अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा इमरान खान के दीगर केसेस में भी अब अदालतें में वो मुख्तलिफ केसेस जो नहीं लगाए जा रहे थे वो लग चुके हैं। और इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार के अंदर आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर जो है वो इस वक्त भी वकला की एक बड़ी तादाद मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की एक बड़ी तादाद मौजूद है। देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब को जज के हुक्म के ऊपर पेश किया जाता है या नहीं, क्योंकि ये जो जंग पाक भारत की कशीदगी से पहले जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जो है बानी चेयरमैन की उनकी एक बड़ी शख्सियत के साथ एक मुलाकात हुई है, जिसकी खबरें इस वक्त पूरे मीडिया के ऊपर जो है नशर हो चुके हैं। नजम सेठी हूँ, मसूर अली खान हूँ, दीगर जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब तर समझे जाने वाले एंकर्स हैं, उन्होंने ये खबर दे दी है कि इमरान खान से गैर सियासी शख्सियत की बड़ी देर मुलाकात हुई। ये मुलाकात पिंडी और इस्लामाबाद में किसी ख़ास मकाम के ऊपर की गई है और उसमें ये बातें टाई अप की गई हैं कि ये जंग के दौरान जिस तरह कि नवाज़ शरीफ ने चुप का रोज़ा रखा हुआ है और जिस तरह से शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ ने मोदी के ख़िलाफ़ और भारत के ख़िलाफ़ जो है वो खुलकर जो है वो सामने नहीं है, उसके ऊपर जो है उनके साथ एक बैठक हुई है। उन्होंने कहा है कि आप भी थक गए होंगे, हम भी थक चुके हैं, तो उसके ऊपर दिलचस्प ये जुमलों का तबादला ख्याल किया गया कि इमरान खान साहब ने कहा कि बिल्कुल मैं नहीं थका और मैं जो है वो इस तरीके से बाहर नहीं आना चाहता, मैं अदालतों के थ्रू ही बाहर आना चाहता हूँ। उसके बाद हमने देखा बड़ी डेवलपमेंट हुई, वो ये हुई कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके अंदर अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है पेरोल के हवाले से एक दरख्वास्त लगाई और उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो पाक भारत कशीदगी है जिसमें मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अटैक्स आ रहे हैं, तो इनके अटैक्स जो है वो अडियाला जेल के ऊपर भी ख़तरा है, इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है। इमरान खान जो है उम्मत मुसलमान के एक बहुत बड़े लीडर है, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको पेरोल के ऊपर जो है रिहा कर दिया जाए। ये दरख्वास्त भी उनकी एतराज़ात के साथ लगाई गई थी। अब दोबारा जो है
कल यानी कि सोमवार को परसों जो है वो ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इसके साथ साथ जो ग्राउंड रूट्स पिंडी और इस्लामाबाद के हमें नज़र आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई को लेकर इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। इमरान खान की बड़े बड़े लोगों से मुलाकात भी हो चुकी है, जिस हवाले से मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बहुत बड़ी परेशानी का बुखार है वो सामने आ चुका है। मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत बड़ी जो है वो एक बेचैनी का माहौल पैदा हो चुका है और रात गए तक मुख्तलिफ मुस्लिम लीग नून के लोगों की आपस में जो बातचीत है वो भी मंजर आम के ऊपर आ चुके हैं, जिसमें बड़ी बड़ी जो है वो आगे सियासी सूरत हाल के हवाले से तबादले ख्याल किए जा रहे हैं। और इमरान खान की जो अहम केसेस हैं वो इस वक्त कोर्ट्स में लग गए हैं। इमरान खान की पेशी के हवाले से जो ज़मानतें दायर की गई थी जज अफजल मजोका के हवाले से, उन्होंने कहा कि जो मुल्ज़िम है इमरान खान उनको पेश किया जाए। तो जो प्रोसिक्यूटर टीम है उन्होंने कहा कि हम नोटिस जारी करते हैं, लेकिन जब नोटिस जारी किए जेल इंतज़ामिया को तो जेल इंतज़ामिया ने कहा कि इमरान खान क्योंकि हाई सिक्योरिटी रिस्क है इसकी वजह से हम पेश नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी जो मैं आपको बड़ी खबर दूं कि जज अफजल मजोका ने इसके ऊपर इजहार बरहमी का इजहार किया और कहा कि ये कौन सी सिक्योरिटी है जो इमरान खान के हवाले से जो एक इमरान खान को सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती। ये मुल्क है, ये एक कानून है, ये एक अदालत है, आप कैसे ऐसी जो रिस्क की बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है दोबारा इमरान खान को पेशी के हवाले से कहा कि हर सूरत में पेश किया जाए। अब देखना यह है कि क्या जज अफजल मजोका के जो अहकामात हैं उसके ऊपर जो है अमल दरामद किया जाता है, नहीं किया जाता, क्या इमरान खान साहब को पेश किया जाता है, नहीं किया जाता। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। रात गया तक जो खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान साहब को किसी भी जगह पे पेश किया जा सकता है या इमरान खान साहब के अहम केसेस जो हैं वो फिक्स हो जाएंगे, तो लग यूँ रहा है कि अदालतों के अंदर भी अब इमरान खान के केसेस जो है वो फिक्स हो चुके हैं, लग रहे हैं, समातों के लिए मुकर्रर हो रहे हैं। देखना यह है कि इमरान खान साहब क्या फ़ैसला करते हैं, कैसे आते हैं, अदालतें कितनी देर तक इमरान खान साहब को अंदर रखेंगी। जैसे ये क्योंकि टाइम बाउंडिंग केस हैं, जैसे जैसे इन केसेस का टाइम बाउंडिंग होगा ये बॉम्ब की तरह फटेंगे और ये केस ख़त्म होते जाएंगे। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ चुकी है, ख़ासकर वकला की जानब से भी ये अब जो है वो बातें सामने आ रही हैं कि इमरान खान साहब को अब मज़ीद जो है नहीं रखा जाएगा, इमरान खान साहब बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी इस वक्त बड़ी हलचल है, वकला की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की एक बड़ी तादाद मौजूद है। इसके साथ साथ जज अफजल मजोका के जो अहकामात हैं उसको लेकर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप भी बड़ी जो है वो पुरजोश दिखाई दे रही है। देखना यह है कि इमरान खान साहब को पेश किया जाता है या फिर इमरान खान साहब को जेल अडियाला से अदालती कार्रवाई के बाद रिहा कर दिया जाएगा। तो ये सूरत हाल इस वक्त दिलचस्प हो चुकी है। ये जैसे जैसे डेवलपमेंट आगे बढ़ेगी हम इसी चैनल पे आपके साथ बराह रास्त कार्रवाई बताते रहेंगे।